Hello everyone. मैं वैभव तितरमारे, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एनआईटी पॉलिटेक्निक, नागपुर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे कोर्स अप्लाइड मैकेनिक्स में। आज के 25th लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल ऑन मोमेंट ऑफ फोर्स टाइप नंबर 1। सो हियर वी गो। हमने पिछले लेक्चर में देखा था व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, वेरिग्नास थ्योरम एंड कपल एंड इसकी प्रॉपर्टीज। तो मोमेंट ऑफ फोर्स में हमने देखा था जब भी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगता है तो हमें एक टर्निंग इफेक्ट या रोटेशनल इफेक्ट मिलता है, उसे हम मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। और ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज न्यूटन मीटर और किलो न्यूटन मीटर। वेरिग्नास थ्योरम ने हमने पढ़ा था कि जब बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं तो उन सभी फोर्सेस का जो मोमेंट है इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट। मतलब जब बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं तो उसका एक रिजल्टेंट रहता है, तो जो रिजल्टेंट का मोमेंट रहेगा वही मोमेंट सभी फोर्सेस का मोमेंट रहेगा। ये वेरिग्नास थ्योरम ने हमें बताया था और उसका फार्मूला हमें मिला था समेशन एम इज आर इंटू एक्स। फिर हमने पढ़ा था कपल के बारे में। जब दो फोर्सेस, दो इक्वल अनलाइक पैरेलल नॉन कोलिनियर फोर्सेस बॉडी के ऊपर लगते हैं तो उसे हम कपल बोलते हैं। टू इक्वल अनलाइक नॉन कोलिनियर पैरेलल फोर्सेस इज कॉल्ड एज कपल। कपल की हमने 5 प्रॉपर्टीज देखी थी। पहली तो उसकी डेफिनेशन थी। दूसरा देखा था हमने मोमेंट ऑफ कपल इज कांस्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोमेंट ऑफ कपल इज कांस्टेंट। थर्ड पढ़ा था हमने मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू आर्म, मतलब F इंटू एक्स। चौथा देखा था हमने रिजल्टेंट ऑफ कपल इज जीरो, ये भी इंपॉर्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ कपल इज जीरो। और लास्ट में देखा था हमने वन कपल कैन बी बैलेंस बाय अनदर कपल ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये जो 4 थ्योरी के क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में किए थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद करके समझना है। ओके, learning outcome. After completion of this lecture, you are able to calculate the moment of force at any point in the given force system. These are the program outcome which are going to be achieved after successful completion of this lecture. चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1। क्या दिया है क्वेश्चन में? टू पैरेलल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन ईच। मतलब दो पैरेलल फोर्सेस है, उन दोनों का भी वैल्यू कितना है? 20 न्यूटन ईच। आर अपोजिट इन नेचर, मतलब एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है। दे आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट। 3 मीटर अपार्ट मतलब उसके बीच में का डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर। हमें बोल रहा है वो रिजल्टेंट निकालो। देखते हैं, ये एक फोर्स है 20 न्यूटन का, इसको हम नॉर्थ की तरफ लेके जाते हैं। और ये दूसरा फोर्स है 20 न्यूटन का, ये नीचे की तरफ। दोनों ईच बोला है ना, दोनों फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के। कितने मीटर दूर है एक दूसरे से? 3 मीटर दूर है। तो वो हमें पूछ रहा है रिजल्टेंट निकालो। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एपेक्स करते हैं हम। एपेक्स में एक साइन कन्वेंशन आपको ध्यान में रखना है। राइट में अगर कोई फोर्स जाते हुए दिख रहा तो प्लस, लेफ्ट में अगर कोई फोर्स जाते हुए दिख रहा तो माइनस। तो यहाँ पे कोई ऐसा फोर्स है क्या जो इधर जा रहा है और इधर जा रहा है? नहीं जा रहा है, कोई भी फोर्स नहीं है, तो समेशन एफ ऑफ एक्स कितना रहेगा? 0। फिर समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, मतलब सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है ऊपर जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव, नीचे जाने वाले फोर्सेस निगेटिव। ओके, सो यहाँ पे ये जो 20 न्यूटन है ऊपर जा रहा है इसलिए +20, ये 20 न्यूटन नीचे जा रहा है इसलिए -20। सो समेशन एफ ऑफ वाई भी हमें कितना मिला? 0। सो रिजल्टेंट कितना मिलेगा? रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है समेशन एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एफ ऑफ वाई का स्क्वायर, बराबर, ये हमारा फार्मूला है। सो अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0, एफ ऑफ वाई की वैल्यू 0, सो रिजल्टेंट इज 0। सो हियर द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स सिस्टम इज 0। समझ में आया सभी को? और हमने पढ़ा है कि जब भी कपल बनता है ना, ये यहाँ पे क्या बन रहा है? ये कपल, कपल ही बना ना एक प्रकार का। कपल का रिजल्टेंट कितना आता है? 0। हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। और एक अच्छा न्यूमेरिकल अभी हम करते हैं, दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 2। पढ़िए क्वेश्चन में क्या दिया है। अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन पासेस थ्रू द पॉइंट 4,0, फाइंड इट्स मोमेंट अबाउट द ओरिजिन इफ इट एक्ट्स ड्यू साउथ। तो आपको एक फोर्स दिया है 15,
एक पॉइंट 4,0 से, मतलब 4 मतलब x इसका 4 है और y इसका 0 है, ठीक है। फाइंड इट्स मोमेंट अबाउट ओरिजिन, जब फोर्स साउथ की तरफ एक्ट होगा, मतलब नीचे की तरफ एक्ट होगा। देखते हैं, से दिस इज अ ओरिजिन, ठीक है, ये हम ओरिजिन ले लेते हैं। इधर जाओगे तो आपको एक्स एक्सिस के ऊपर 4 मिलेंगे, एक रहेगा यहाँ पे, 2 रहेगा, 3 रहेगा और यहाँ पे आपको मिलेगा 4। एक्स की वैल्यू आपको 4 मिली, वाई की वैल्यू तो इसको 0 मतलब यहाँ पे रहेगा पॉइंट, ठीक है। इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, कितने का, 15 न्यूटन का, 15 न्यूटन का। तो हमें इस ओरिजिन पे मोमेंट लेना है, मोमेंट अबाउट ओरिजिन, मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकालना है। हमें पता है मोमेंट मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। मोमेंट मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर आपको क्लॉकवाइज अगर आते हुए मोमेंट दिखा तो आपको उसको पॉजिटिव लेना है। आपको अगर मोमेंट क्लॉकवाइज मतलब घड़ियाल की दिशा में, वॉच की दिशा में 1 2 3 4 ऐसे जाते दिखा तो उसको पॉजिटिव लेना है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए दिखा तो उसको निगेटिव लेना है। एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेना है, निगेटिव। अभी देखते हैं, ये ओरिजिन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन पे आपको उंगली रखना है और फोर्स के नीचे पेन रखना है और ऐसे घुमा के देखना है, क्या आपको ये क्लॉकवाइज दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। क्लॉकवाइज दिख रहा है ना। यहाँ पे देखो घड़ियाल ऐसी घूमती है, वॉच यहाँ पे 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है, तो ऐसा घूम रहा है ना, क्लॉकवाइज घूम रहा है। सो मोमेंट इज फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स कितने का है, 15 का, इंटू इस ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट है ना। कितना यूनिट है, 4 यूनिट है। तो मोमेंट ऑफ ओरिजिन आपको कितना मिलेगा, 60, 15 इंटू 4 कितना, 60 न्यूटन यूनिट। न्यूटन यूनिट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस 4 का हमें कोई यूनिट दिया नहीं है, ठीक है। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस मतलब मोमेंट क्लॉकवाइज अगर आते हुए दिखा तो आपको पॉजिटिव लेना है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर आपको मिला तो उसको क्या लेना है, निगेटिव लेना है। ओके, चलो बेटा और एक न्यूमेरिकल करते हैं हम। काफी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, जितना भारी दिख रहा है उतना भारी नहीं है, काफी आसान है ये। ओके, तो क्या बोल रहा है, अ फोर्स ऑफ 1200 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ ब्रैकेट, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट ए। ये जो आपको ए पॉइंट दिख रहा है ना यहाँ पे, ए पॉइंट, इसके अबाउट मोमेंट लेना है। बेटा आपको ध्यान में रखना है कि मैकेनिक्स में कोई भी इंक्लाइंड फोर्स हमें मंजूर नहीं है। ये फोर्स जो दिया है 1200 न्यूटन 30 डिग्री के एंगल के साथ, ये हमें मंजूर नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 1200 न्यूटन को रिजॉल्व करना पड़ेगा। 1200 न्यूटन को हमें क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व। तो कैसे करेंगे, देखिए ये 1200 न्यूटन आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है, प्लस प्लस, मतलब x प्लस वाई प्लस, बराबर है। ये 1200 न्यूटन आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है, प्लस प्लस। अभी x प्लस कहाँ रहता है, इधर साइड में, x इधर साइड में प्लस रहता है, और y इधर साइड में वर्टिकल डायरेक्शन में प्लस रहता है, बराबर है। ये पॉजिटिव x और ये पॉजिटिव y, बराबर है। तो इसका रिजोल्यूशन हमको इस प्रकार से करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, x में लिखते अपन 1200 cos 30 और यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें 1200 sin 30। इस प्रकार से रिजोल्यूशन होगा। यही सेम डायग्राम यहाँ पे आपको रखनी है। ये रहेगा 1200 cos 30 और ये रहेगा y में 1200 sin 30। ये रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन क्यों किया हमने, क्योंकि मैकेनिक्स में हमें इंक्लाइंड फोर्स मंजूर नहीं है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है, प्लस प्लस रहता है, मतलब x प्लस वाई प्लस, एक्स इधर साइड में प्लस रहता है और y इधर साइड में प्लस रहता है, बराबर है। x के साथ cos रहता है और y के साथ sin रहता है। अभी हमको मोमेंट लेना है, अभी इसको आपको भूल जाना है, इसको आपको अभी भूल जाना है। अभी आपके काम के एंगल, काम के फोर्सेस ये और ये है। हमको कहाँ पे मोमेंट पूछा उसने, मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट ए। सो मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट ए इक्वल्स टू, क्लॉकवाइज को क्या लेंगे, पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेंगे, निगेटिव। ये साइन उसके बाजू में लिखना है, इसको साइन कन्वेंशन बोलते हैं। अभी 1200 को पकड़ो, 1200 जो है 1200 cos 30, 1200 cos 30, 1200 cos 30 इस प्रकार से आएगा, मतलब क्लॉकवाइज आएगा। क्लॉकवाइज आएगा मतलब प्लस, कौन आया, 1200 cos 30 ब्रैकेट बराबर है इस 1200 cos 30 का, इस 1200 cos 30 का a से डिस्टेंस,
ए से डिस्टेंस कितना है, 120 है। ए से कितना डिस्टेंस है इसका, 120 है। सो मोमेंट मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस, हमने पहले फोर्स लिखा, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितना है 120, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितना है 120। ये कंप्लीट मोमेंट हो गया किसका, 1200 cos 30 का। फिर ये जो 1200 sin 30 है, ये जो 1200 sin 30 है, ये 1200 sin 30 इस प्रकार से आएगा, इधर 1200 sin 30 इस प्रकार से आएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज आएगा। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, माइनस। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, माइनस। कौन आया, 1200 sin 30 आया, बराबर है। 1200 sin 30, इस 1200 sin 30 का ए से डिस्टेंस कितना है, ए से डिस्टेंस कितना है 140 है, बराबर है। ए से कितना डिस्टेंस है 140 है, कितना है 140। ओके, सो दिस इज द मोमेंट एट पॉइंट ए। कैलकुलेट करिए, अभी कैलकुलेटर में अच्छे से कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। पहला है 1200 cos 30 मल्टीप्लाइड बाय 120 माइनस 1200 sin 30 मल्टीप्लाइड बाय 140, कितना मिलेगा आपको, 40707, 40707.65 न्यूटन एमएम में मिलेगा हमें। क्या मिलेगा बेटा, न्यूटन एमएम में। दैट इज मोमेंट एट पॉइंट ए। इतना सा क्वेश्चन है बेटा, 4 मार्क के लिए आता है, कितना इजी है। ओके, ब्रैकेट का सही इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। ओके, तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं अभी हम। क्या दिया है क्वेश्चन में आपको, कैलकुलेट द मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, है ना। यहाँ पे आपको ए पॉइंट दिख रहा है, इस ए पॉइंट के अबाउट हमको मोमेंट लेना है। तो देखिए, मोमेंट एट पॉइंट ए हमें पता है, क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज इज निगेटिव। ए पे मोमेंट लेते हैं। सबसे पहले 300, 300 ए की तरफ कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब प्लस, कौन आया 300, इंटू 300 का ए से डिस्टेंस कितना है 8 है। फिर 200 को लेते हैं, इस 200 को, 200 ए की तरफ कैसा आएगा, देखिए इस प्रकार से आएगा। 200 ए की तरफ कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस 200, इंटू इस 200 का ए से डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस, ए से टोटल डिस्टेंस कितना है, ये 10 है और ये 8 है, टोटल कितना है 18। डिस्टेंस पूरा लेना है आपको, टोटल डिस्टेंस कितना है 10 प्लस दिस 8, 18। फिर ये 500 को देखिए, अभी ये 500, 500 कैसा आएगा ए की तरफ, क्लॉकवाइज। 500 ए की तरफ कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव। सो 500 इंटू इस 500 का ए से डिस्टेंस कितना है, टोटल, टोटल ए से डिस्टेंस कितना है, कितना है 12, 10 और 8, मतलब टोटल 12, 10 और 8 मतलब कितना 30 है। सो तीनों फोर्सेस का मोमेंट हो गया। दिस इज मोमेंट अबाउट ए। तो बताइए कितना आएगा टोटल मोमेंट, 300 इंटू 8 माइनस 200, 200 इंटू 18 प्लस 500 इंटू 30, कितना आएगा बेटा, इट इज 13800। कितना है बेटा, 13800 न्यूटन सेंटीमीटर। न्यूटन सेंटीमीटर, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे किस में दिया है, सेंटीमीटर में। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 4। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अभी हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5। ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या दिया है क्वेश्चन में, टू फोर्सेस 60 न्यूटन एंड 40 न्यूटन सेपरेटेड बाय 2 मीटर। सेपरेटेड बाय 2 मीटर मतलब उनके बीच में का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है। आर एक्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ रिस्पेक्टिवली, फाइंड द इक्विलिब्रेंट। हमें क्या निकलना है, इक्विलिब्रेंट। ओके, सो दो फोर्सेस दिए हैं, एक पहला वाला नॉर्थ की तरफ 60 न्यूटन का, और दूसरा वाला 40 न्यूटन का साउथ की तरफ। कितना मीटर दूर है, ये 2 मीटर दूर है। और हमें पूछ रहा है उसका इक्विलिब्रेंट निकालो। तो भैया इक्विलिब्रेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट के लिए समेशन एफ ऑफ एक्स लगाना पड़ेगा। ओके, तो समेशन एफ ऑफ एक्स मतलब इधर जाने वाले पॉजिटिव रहते हैं, इधर जाने वाले निगेटिव। कोई ऐसा फोर्स है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं है। फिर समेशन एफ ऑफ वाई इक्वस टू ऊपर वाले पॉजिटिव, नीचे वाले निगेटिव। 60 न्यूटन कहा जा रहा है ऊपर, तो प्लस 60। 40 न्यूटन कहा जा रहा है नीचे, माइनस 40।
तो आपको +60 -40, तो आपको समेशन एफ ऑफ वाई कितना मिलेगा? 20। समेशन एफ ऑफ वाई कितना मिलेगा आपको? 20। तो हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट का फार्मूला आप सभी को पता है, समेशन एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस समेशन एफ ऑफ वाई का होल स्क्वायर। समेशन एफ ऑफ एक्स कितना है? 0 का स्क्वायर, एफ ऑफ वाई कितना है? 20 का स्क्वायर। कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करेंगे तो आपको 20 ही मिलेगा, 20 ही मिलेगा। देखिए, अब ये समेशन एफ ऑफ वाई की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिली, तो क्या हम इसको इस प्रकार से साइन दे सकते हैं, ऊपर जाते हुए, है ना? अभी समेशन एफ ऑफ वाई ऊपर जा रहा है तो रिजल्टेंट भी कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, रिजल्टेंट भी ऊपर जाएगा। अभी रिजल्टेंट की वैल्यू 20 है तो इक्विलिब्रेंट भी उतना ही मैग्नीट्यूड का रहता है, उसकी वैल्यू भी 20 रहती है, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसे रहेंगी? उल्टी रहेंगी। मतलब ये अगर पॉजिटिव में है तो ये इसकी वैल्यू निगेटिव में रहेगी, ऐसा हम बता सकते हैं। सो रिजल्टेंट का उल्टा रहता है, इक्विलिब्रेंट दोनों का वैल्यू सेम रहता है बट डायरेक्शन अलग रहती है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो दिस इज द यूनिट आउटकम वी हैव अचीव्ड। In today's lecture, we have solved the 5 numericals on moment of force. These are the most likely questions asked in MSBT ही। आप सभी को इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मुझे इसका PDF सेंड करना है। ओके, so thank you very much guys. In next lecture, we are going to solve the numericals on moment of force type number 2। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैकेनिक्स की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।